शान्तं शाश्वतं प्रीदनं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मासम्भूपडिन्द्रेन्द्रसंवेदान्तं विभुं रामक्यं जगदीश्वरं सुरगुरुमायामनुष्यं मर्यं वन्द्यं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यस्वैरघुपतिर्दस्मतीं सत्यं वदामि च भवानीखिलन्तरात्मा भक्तिप्रदचरघुपुण्डकं निर्वरामि कामानि दोषरितकुरुमानसं च ओम अद्वैत बलदाम हेम शैलावद्यम धनुर्वंकशानं ज्ञाननां गरण्यं सकलगुणनिधानं वामनां रघुपतं प्रियभक्तं वातजातं नमामि श्रीराम। ओम आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलदल सेवी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद श्रोसनकाद शेष सारद बरन पवन सुत कीरति की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण दस चौ शास्त्र सदगंधन गोरस मुनिजन धन संतन को सर्वस सार अंत सम्मत सबई की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत समूह वाणी अर्वट संभव मुनि विज्ञानी व्यास याद कवि वर्य बगानी कागव शुंड करुण के की कलमल हरण विषय सभी की सब सिंगार मुक्त जवती की धरण रोह मौर्यमी की तातमा सवे तुलसी की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत समूह वाणी अर्वट संभव मुनि विज्ञानी व्यास याद कवि वर्य बगानी कागव शुंड करुण की कलमल हरण विषय सभी की सो सिंगार मुक्त जुवती की दलन रोग भव मोरे अमी की तातमा वे तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति करत ललित पी की अयोध्या कांड 244वां दोहा। बेटी रघुवर मातु सब करे प्रबोध पर तोसु अव ईस आधीन जगु काउन देऊ दोष मंगल भवनय मंगल हारी द्रवं सुदशरथ अयर विहारी। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी गुरु जी की पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना की, उन सबका गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी को गोद में जा चिपटे मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े, प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं।
बड़े स्नेह से माता ने जैसे लगा लिया, निद्रा से बहे हुए प्रेमासों के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कभी कैसे कहीं, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या के से मिलकर गुरु के आश्रम पर पधारे। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल सुविधा दे देकर उतर गए। गुरु तय पद बंदे दो भाई सैद विप्रते जे अग जाई गंग गौर सम सब सनमानी दे असी समुदित मृदुवानी। गए पद लगे सुमित्रांगा जनु बेटी संपति तिरंगा पुन जननी चरणी दो भ्राता परे प्रेम प्राकुल सब दाता अत्यनुरागम उर्लाए नैन सने सलिल अनुवाए। अवसर कर अरस विषादु किम कवि कहु मुँह गजम स्वादु मिल जन नहीं सानुज रघुराउ गुरु सन कहु किधरु पाऊ पुरजन पाए मुनीस नियोगु। जल तल तक तक उतरई लोगु महेश्वर मंत्री मात गुरु गने लोवलिय सात। पावन आश्रम गमन किए भरत लगन रघुनाथ मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ अयर बिहारी। सिय आए मुनिवर पग लागी उचित असीस लही मन मांगी। गुरपति नहीं मुनि तयन समेता मिली प्रेम कह जाय न जेता। ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी ने लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी की पवित्र आश्रम को चले। सीता जी ने आकर मुनि शिष्ट वशिष्ठ जी के चरणों में लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिले। उनका जितना प्रेम था वहाँ कहा नहीं जाता। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा था उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसिनियां बधिक के वश में पड़ गई हों। कुछ चाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी श्री सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। जो कुछ देव सहावे वहाँ सब सेना ही पड़ता है। तब जानकी जी हृदय में धीरे धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा छा गई। सीता जी सबके पैरों लग लग कर प्रेम से मिल रही है और सब सासु स्नेह से आशीर्वाद दे रही है, तुम सुहाग से बड़ी हुई हो। सिय आई मुनिवर पग लागी उचित असीस लही मन मांगी। गुरपति नहीं मुनि तनय समेता मिली प्रेम नहीं काय न जेता। बंदे बंदे पग सिय सबही गे आसिर वचन लाए प्रिय जिये। साधु सकल जब सिय निहारी मुदे नयन सैम सुकुमारी। परी बधिक वस मनौ मराली करदार कुचाली। दिन सिय निरखिन पट दुख पावा सो सब सयुज देव सुहावा। जनक सुता तब उर धर धीरा नील नलिन लोयन भरे नीरा। मिली सकल सासुन सिय जाई ते अवसर करुणा में चाई। लाग पग सवन सिय भेटते अति अनुरागे। हृदय असीसई प्रेम बस रयो बरा सुहाग। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवं सुदशरथ अयर बिहारी। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेह व हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को मायिक कहकर अर्थात जगत इसमें कुछ भी नित्य नहीं ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं कहीं। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर श्री रघुनाथ जी ने दुख पाया और अपने प्रति उनकी स्नेह के उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समय शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया था। उन्होंने समय से श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया।
मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को जो आज्ञा दी वहां सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति से आदर के साथ किया। वेदों में जैसा कहा गया उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका पाप रूपी रोई के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। वे भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही जैसे तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती है। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध है, उनमें जिन तीर्थों का आह्वान किया जाता है उल्टे ही वे गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो गए हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध है, उनके संसार में कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए तो 2 दिन बीत गए तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, विकल सने सब रानी बैठन सबई कहीं गुरु ज्ञानी कहे जगमत मायक मुनि नाता कहे कचुग पर मारत गाता नृपकर सुर पर गवन सुनावा मुनि सनुन मुनि रघुनाथ दुसे दुख पावा मरण हेतु निज ने विचारी भे अति विकल धीर धुरधारी कुलिस कठोर सुनत कटुबानी बिलपत लखन सिया सब रानी शोक विकल अति सकल समाजू मानव राजु अकाजई आजू मुनिवर बौरे राम समुझाए सैत समाय सुसरत नहाए व्रत निरमुदे दिन प्रभु कीना मुनि कहे जलु काहे न जीना भोर भैरव नंदनई जो मुनि आय सुदीन श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु सो सब सादर कीन मंगल भवनय मंगल हारी द्रौस दशरथ अयर बिहारी प्रभु आशले जियो प्रेम विराजो पवन कुमार फूल माल धारण करो रघुपत हस्य वर्णन करो सुनियो मत के धीरा भोरु भयो रघुनंदनई जय मुनि आय सुदीन श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु सो सब सादर कीन मंगल भवनय मंगल हारी द्रौस दशरथ अयर बिहारी कर प्रतु क्रिया भेद जस बरनी बेपुनीत पातक तम तरनी जासु नाम पावक अगतूला सुमिरत सकल सुमंगल मूला शुद्ध सुभयो साधु सम्मत अस तीरथ अवाहन सुर सरे जस शुद्ध भय 2 बासर बीते बोले गुरु सन राम प्रीते नाथ लोग सब निकट दुखारी कंद मूल फल अम्बुहारे सानुज भरत सचिव सब माता देख मोय पल जिम जुग जाता सब समेत पुर धरऊ पाऊ आपू यहाँ अमरावती राऊ बहुत कहूँ सब किए टिठाई उचित होय 10 कर गुसाई धर्म से तु करुणायतन कसना कहीं यस राम लोग दुखित दिन दोए दरस देख लहु विश्राम मंगल भवनय मंगल आरी द्रौस दशरथ अयर बिहारी। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल का ही आहार कर रहे हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को, सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल योग के समान बीत रहा है। श्री राम जी कहते हैं, अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में है और राजा अमरावती में है। मैंने बहुत कह डाला, यहाँ सब बड़ी टिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों ना कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर ले। नाथ लोग सब निपट दुखारी कंद मूल फल अम्ब आहारी सानुज भरत सचिव सब माता देख मोय पल जिम जुग जाता सब समेत पुर धारे पाऊ आप यहाँ अमरावती राऊ
बहुत कयूँ सब कियो टिटाई, उचित होय तस करऊँ गुसाई। धर्म सेतु करुणायतन, कस न कहीं अस राम। लोग दुखित दिन दुई दरस, देख लऊँ विश्राम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवऊँ सुदशरथ अयर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। राम बचन सुनि सबे समाजु, जल जल निधि मऊ बिकल जहाजु। सुनि गुरु गिरा सुमंगल मूला, भयो मनऊ मारुत अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई हो। पावन पयते काल नहाई, जो बिलोक हो गन साई। मंगल मूरत लोचन भरे भरे, निरकैयर से दंडवत करे करे। सब लोग पवित्र पैसुनी नदी में अर्थात पवित्रनी नदी से पवित्र जल में तीनों समय स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की तापों को हर लेती है। असंख्य जाति के वृक्ष लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। राम सैल वन देखन जाई, जा सुख सकल सकल दुख नाही। जरना जरई सुधा समवारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बिहारी। श्री रामचंद्र जी पर्वत और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख और सभी दुखों का अभाव है और झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की हवा तीनों प्रकार के तापों को हर लेती है। बिटप बेल तन अगणित जाति, पल प्रसून पल्लव बहु भौति। सुंदर मिला सुगध तरु छाई, जाय बरन बन छवि के हनाई। शरण सरोरु जल विहंग, कूयत गुंजत व्रंग। बैर बिगत बेहरत विपिन, मृग विहंग भौरंग। असंख्य जाति के वृक्ष लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। जब असंख्य जाति के वृक्ष होंगे तो फल भी होंगे, पत्ते भी होंगे और पेड़ भी होंगे। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। ठीक है, वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूच कर रहे हैं, भौरे चिल्ला रहे हैं, बहुत रंगों के पक्षी बैर ना करते हुए सब एक साथ रह रहे हैं। कौल की रात बिल्ल बनवासी, मधु सुच सुंदर स्वादु सुदासी। बरे बरे परन पुटी रचरूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। सवई देय कर विनय प्रणामा, कहीं कहीं स्वाद भेद गुण नामा। दे लघु बाऊ मोल न लेई, फिरत राम दोहाई देई। कई सनेय मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहचानी। तुम सकृति अमनीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसादा। कोल किरात भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु को सुंदर दोनों बनाकर और उनमें भर भर कर कंदमूल पर अंकुर आदि की जड़ी बूटियों को सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों को अलग अलग स्वाद भेद गुण और नाम बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते, लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं।
प्रेम में मगन हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। तथा आप साधु, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर वस्तु लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम लोगों का आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी धारा दुर्लभ है, कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की। जैसे राजा है वैसा ही उनके परिवार और प्रजा भी होनी चाहिए। यहाँ जिय जान सकोज तजे करुण छो लगनेऊ, हमई कृतारथ करन लगे फल तन अंकुर लेऊ। मंगल भवनय मंगल हारे, द्रवंश दशरथ अयर बिहारे। श्री राम जय राम। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। तुम प्रिय पाहुन बन पगुधारे, सेवा जोगु न भाग हमारे। देव कहाँ हम तुम्हें गोसाई, ईदन पात की रात मिताई। या हमारे अति बड़े शिवकाई, लेना बासन बसन चुराई। हम जड़ जीव ए अगन घाती, कुटल कुचाली कुमाति को जाती। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे। वीलों की मित्रता तो बस ईंधन और पत्तों तक ही है, ऐसा भी समझते अपने आप को। हमारी तो यही बड़ी बड़ी सेवा है। हम तो इसको ही बड़ा मानते हैं कि आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल हैं, कुचाली हैं, कुबुद्धि हैं और कुजाती हैं। हमारे दिन रात पाप करते बीतते हैं, तो भी ना तो हमारी कमर में कपड़ा है और ना पेट ही भरते हैं। हमें स्पष्ट में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यहाँ सब तो श्रीनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब से प्रभु के चरण कमल देखे हैं, तब से हमारे दुख और दोष मिट गए हैं। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलते और मिलने का ढंग तथा श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। कोल वीड़ों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम को निराधार करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ रघुवंश मणि श्री रामचंद्र की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। लोहा कभी नहीं लिया सकता, लेकिन ऐसा हो गया। बिहरई बन चौं और प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब, जल ज्यों दादुर मोर बहे बीन पावस प्रथम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं, जैसे पहली वर्ष के जल से मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मगन हो रहे हैं। उनके दिन पलक के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतनी भेष बनाकर सीता जी तथा सब सासुओं की आदरपूर्वक एक सी सेवा करती हैं। ये क्या है भाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मगन हो रहे हैं। उनके दिन पलक के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही भेष बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदरपूर्वक एक सी सेवा कर रही है। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस वेद को किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं सीता जी की माया ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा में बस में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। सीता जी समेत दोनों भाइयों को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकई भरपेट पछताई। पृथ्वी तथा यमराज को याचना करती है, किंतु धरती बीच नहीं देती, पटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठोर नहीं मिलती। उनके मन में संदेह और आए कि विधाता श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जन्म हो या नहीं। भरत जी ने ना तो रात को नींद आती है और दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है।
पुरजन नार मगन अति प्रीति बासर जाए पालक सम बीती सिय सासु प्रतिवेश बनाई सादर करें सरिस सेवकाई लागा न मरमु राम बिनु काऊ माया सब सिय माया माऊ सिय सिय सासु सेवा बस कीनी तिन लहे सुख गाथ सदीनी लासिय सैद सरल दो भाई कुटिल कुचाल राम पछताई मंगल भवनय मंगल हारी द्रवं सुदशरथ अयर विहारी अवन जमई जाजत के कहीं महीन बीज विधि मोच न देई लोकों वेद विदित कवि कयहि राम विमुख थलु नरक न लयहि यं संशय सबके मन माही राम गबनु विधि अवध के नाई निस्ना नींद नहीं भूख दिन भरत विकल सुच सोच नीच कीच बिच मगन जस मीलई सलिल संकोच मंगल भवनय मंगल हारी द्रवं दशरथ अयर बिहारी कीन मातु मिस काल कुचाली ईत बीति जस पाकत साली केस विधि भोए राम अभिषेकु मोय अव कलत उपाय न रेकु अवस पिरई पुर आय सुमानी मुनि पुनि कैव राम रुच जानी मातु कहूँ बहुरई रघुराऊ राम जननि हट करब के काऊ मोय अनुचर को केतक बाता ते मोय कुसमय पाँव विधाता जो हट करऊँ तिन पटकु करमु हरि हरि गुरु सेवक सुव धरमु एकं जुवति न मन टहरानी सोचत भरतई रहन बिहानी प्रार्थनाए प्रभु सिर नाई बैठत पटेर सई बुलाई गुरुपद कमल प्रणाम कर बैठे आय सुपाए विप्र महाजन सचिव सुव गुरु सवासद जाए मंगल भवनय मंगल हारी द्रवं सुदशरथ अयर विहारी बोले मुनिवर समय समाना सुनो सवासद भरत सुजाना धर्म दुरीन अभानु कल भानु राजा राम स्वभस भगवानु सत्य संद पालक श्रुत सेतु राम जन्म जग मंगल हेतु गुरु पेतु माधु बचन अनुसारी खल थलु दलन देव हितकारी नीति प्रीति परमारतु स्वारतु को न राम सम जान जथारथु विधि हरिहरु सवर विधि सिपाला माया जीव करम कुल काला ऐब मैब जालय प्रभुताई जोग से दिन गमागम गाई कर विचार जिय देखो नीके राम रजाय शीस सवई के राखे राम रजाई रुख हम सब करहित होए समझु सयाने करऊँ अब सब मिले सम्मत सोए मंगल भवनय मंगल हारी द्रवं दशरथ अयर बिहारी